ओके, चलो फिर। तो बताओ कैसा चल रहा है प्रैक्टिस, ये बताओ पहले। और कैसा चार्ट देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। अब क्योंकि हम जस्ट कुछ ही कॉन्सेप्ट रह गए हैं, उसके बाद तो फिर जितना प्रैक्टिस कर सको उतना बेहतर होगा। तो ऐसा समझो कि थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट रह गया है, जैसे सप्लाई डिमांड जोन रह गया है, लिक्विडिटी रह गया है। तो ऑलमोस्ट 4-5 दिन लिक्विडिटी में लगेगा, 4-5 दिन इन द सेंस प्रैक्टिस को लेकर के। वैसे तो 2 दिन में मैं ख़त्म कर दूँ, बाकी प्रैक्टिस को इंक्लूड करूँगा तो उसमें 4-5 दिन लग जाएगा। बाकी बताओ, आप लोग बताओ। भाई आज प्रैक्टिस तो किया नहीं, मतलब बाकी चार्ट वार्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन आज थोड़ा बिजी था ना, तो थोड़ा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सो फाइनली अभी भी हेड आ गया, तो हमें तो अभी बाइंग ही करना पड़ेगा। एनीवेज कल वाला गोल्ड में तो टारगेट आ गया था, एंड बिटकॉइन में सेल चला गया था। सो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे एट दिस पॉइंट। 50-60 पिप्स का एसएल जितना रहता है यूजुअली उतना ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। 15 पिप्स का एसएल। एंड इसमें भी सेम, इसमें भी हम कुछ बदलने वाले नहीं हैं, इसमें भी हम बाइंग साइड में जाएंगे। सो यहाँ पे देखोगे तो कल यहाँ पे इसमें इसमें एसएल चला गया था बिटकॉइन में। और यहाँ पे देखो गोल्ड में, तो गोल्ड में टारगेट आ गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो गोल्ड में ये टारगेट आया दिन के 9-10 बजे आज। ठीक है भाई, टारगेट तो टारगेट ही होता है, 9 बजे आ गया, 9 बजे नहीं 7 बजे आ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको अपन पहले अपडेट कर लेते हैं, राइट। तो बीटीसी में अपना एसएल था, यस चल। और इसमें इसमें कुछ भी एसएल नहीं था, ठीक है। इसमें 0 पिप्स का, अरे इसमें 500 पिप्स का, 500 पॉइंट का एसएल था। एंड अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसमें 0 पिप्स का एसएल था। ओके, एंड यहाँ पे 0 टारगेट, एंड यहाँ पे ना 150 पिप्स का टारगेट था। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। आज आया है हेड फिर से, तो कल देखेंगे इसको। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं नाउ। तो ऑलमोस्ट अपना प्रैक्टिस हो गया था, ऐसा समझो। इसमें जो भी लेवल्स वाला था वो हमने प्रैक्टिस कर लिया था। तो अभी क्या करें बताओ, प्रैक्टिस करें या फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करें? जो बोलोगे वही करेंगे, बताओ। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ भाई, हाँ। बाकी लोग से पूछ लो, अच्छा पाँच हाँ छह लोग हैं। बताओ, प्रैक्टिस करना है या फिर लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो बता दो। लिक्विडिटी पढ़ा सर। ठीक है, लिक्विडिटी एंड, ठीक है, ठीक है, चलो फिर अपन स्टार्ट हाँ कर। भाई चलेगा, लिक्विडिटी हाँ पढ़ा। चल, कोई नहीं, कोई नहीं, फिर अपन साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। ठीक है, चलो। तो पहले देखो इसमें से क्या सब कवर हो चुका है अपना। ये डन है, ठीक है, ये डन है, ये भी डन, डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, एंड ये भी डन। नाउ इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या मेंशन नहीं है कि लिक्विडिटी वाला मेंशन नहीं है, तो मैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, अलग से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। सो चलो आ जाते हैं अपन लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट पे कि लिक्विडिटी होता क्या है बेसिकली, राइट। सो जो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये, व्हाट इज लिक्विडिटी एंड हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी जोन। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, ये दोनों हम कल देखेंगे। आज हम ये दोनों देख लेते हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है। ये तो जस्ट डेफिनेशन है, उसको जस्ट समझना रहेगा। उसके बाद उसको हमें फाइंड कैसे करना है वो देखना है, ओके।
तो पहले मैं पूछ लेता हूँ, तो बता दो ये तो चलो यहाँ पे बताओ कि व्हाट इज लिक्विडिटी, इसका मतलब क्या होता है, जरा मुझे बता दो। मतलब जो अभी तक समझ में आया ना, जरूरी नहीं है कि बुक से डेफिनेशन दो या फिर कहीं से, नहीं, जितना समझ में आता है इसका मतलब क्या होता है वैसा बताओ, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल तरीका से यूज करेंगे। डेफिनेशन अभी गूगल करोगे ना तो फिर कुछ और निकल के आएगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। अब ये कौन ही पढ़ेगा बताओ, लिक्विडिटी इसमें जो हाउ इसलिए से, ठीक है ये ठीक है चलो, हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो बताओ थोड़ा, मतलब आपको क्या समझ में आता है इसका मतलब। जहाँ पे स्टॉप लॉसेस हो ठीक है, जहाँ पे वही स्टॉप लिक्विडिटी लॉसेस, मतलब एरिया। हाँ ठीक है, मैक्सिमम लोग जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा हो हाँ ठीक है, शायद। हाँ ठीक है अभी बताता हूँ, यू आर ऑलमोस्ट देयर। और और कोई ट्राई करेगा। चलो कोई नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, देखो मैंने इसको कैसे अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनाया। मोर नंबर ऑफ ओपन, देखो इस पे गौर करना, ये जो वर्ड है ओपन, ओपन बाय अ सेल ऑर्डर एट अ पर्टिकुलर एरिया, इसका क्या मतलब हुआ, एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड लिक्विडिटी जोन। सो ऐसा होगा, एक जोन टाइप का होगा जहाँ पे ओपन ऑर्डर पड़ा होगा, ठीक है, ओपन ऑर्डर या तो सेल का पड़ा होगा या फिर बाइंग का पड़ा होगा, वो डिपेंड करता है कि किधर से मार्केट किधर जा रहा है, उसके उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे ओपन ऑर्डर पड़ा रहता है। तो वो एक जोन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी जोन। बाकी ये जो एरिया है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी वाला एरिया, एंड ये पूरा जो जोन क्रिएट होता है इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी जोन। सो क्लियर हो गया ये चीज़, बस ये दिमाग में रखना, ये ओपन ऑर्डर होता है, कि जैसे यहाँ पे मतलब ओपन ऑर्डर इन द सेंस कि सिस्टम में लगा होता है, कि सिस्टम में लगा होता है, या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पे लोग निकल भी जाते खुद से, बट ये सिस्टम वाला ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होता है, तो ये ओपन ऑर्डर होता है। मतलब क्या कि यहाँ पे ओपन ऑर्डर लगा हुआ है, सपोज करो क्या, यहाँ पे लोग सिस्टम में ऐसे लगा दिया इस जोन में कि इस जोन में आएगा तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा, मेरा ऑर्डर लग जाएगा, उन्होंने सेल करके गया था, उनको पता था, सपोज करो क्या कि यहाँ से वो सेल किया था इस पॉइंट से, एंड यहाँ पे वो अपना ऐसे लगाया था, तो वो सिस्टम में लगा दिया, ठीक है, सिस्टम में वो अपना ऐसे लगा करके बैठा था। ना ये मार्केट यहाँ आता है, फटाफट से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये ओपन पड़ा हुआ था, तो इधर ये सेल में गया था, तो इधर किस कैसा ऑर्डर होगा, बाइंग का होगा या फिर सेलिंग का ऑर्डर कैसा होगा ये बताओ। यहाँ से एक सेकंड रुक जाओ, मैं ठीक, बताना मुझे बस। ये था लिक्विडिटी जोन, ठीक है, ये लिक्विडिटी वाला एरिया है, हमें नहीं पता, चलो लिक्विडिटी में नाम ही नहीं लेता हूँ। ये था अपने पास रेजिस्टेंस, जहाँ से लोग यहाँ पे सेल किया, ठीक है, सेल किया एंड यहाँ कहीं पे ऊपर सब ने अपना एसएल सिस्टम में डाल दिया या फिर मन में सोच लिया, चलो नाउ मार्केट क्या करता है, ये इधर ऊपर आ जाता है, तो ये लोग सेल में था, तो इसका कौन सा एसएल हिट होगा, बाइंग में होगा या फिर से सेलिंग ही करेगा। जो सेलर थे वो बायर में वो हो जाएंगे। हाँ बायर, क्योंकि उन लोग एसएल काटेंगे, तो पहले सेल किया था तो अभी बाई करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया होता है ना, इसको ही बोलते हैं बेसिकली लिक्विडिटी जोन, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत बार सेल हुआ था, अभी इसके ऊपर सबका एसएल पड़ा हुआ है, ये ओपन है, जैसे ही यहाँ पे आएगा ना सबके सब एसएल अपना कट करके भागना शुरू करेगा, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, और अगर कायदे से इसको जाना रहेगा ऊपर तब तो ये ब्रेकआउट करके चला जाएगा, ठीक है, उसको हम कंडीशन में देखेंगे कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। बाकी ये एरिया फिर से क्या करता है, फिर से सेलर आ जाता है, ये बेसिकली वीक सेलर को निकालने के लिए ऐसा होता है, ऐसा करता है मार्केट। वीक सेलर इन द सेंस जो अपना ऐसा रहता है ना कि इधर ही एसएल सिस्टम में डाल करके बैठा है, उनको पता नहीं है कि हाँ ब्रेकआउट होगा तो ये रीटेस्ट करके जाएगा, बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है, जब होता है तो इसके अपोजिट में बहुत ही फास्ट मोमेंटम आएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया डेफिनेशन क्या होता है, मोर नंबर ऑफ ओपन बाइंग या फिर सेलिंग ऑर्डर एट अ पर्टिकुलर एरिया। एरिया क्यों बोल रहा हूँ पर्टिकुलर, तो ऐसा नहीं कि ये लाइन पे होगा एकदम परफेक्ट, ये 100 रुपीज़ का लाइन था अभी 100 रुपीज़ पे ही सबका, नहीं, ये 105 भी हो सकता है, तो इसके वजह से ये एक जोन हो गया ना, अभी 100 से स्टार्ट हुआ एंड 105 तक गया, तो ये एक जोन हो गया, ठीक है, ये जोन के बीच में ओपन ऑर्डर पड़ा होगा बाइंग का या फिर सेलिंग का, ठीक है, ये समझ में आ गया डेफिनेशन। हम्म
तो अभी कोई पूछेगा तो बता देना व्हाट इज लिक्विडिटी, सिंपल ये भाषा में बता देना, ऐसा सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी फाइंड कैसे करना है तो देखो, सो यहाँ पे मैं उतना तो डिस्कस नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, पहले जब बताऊँ तो, जो ये वीडियो पहले भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। सो देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये क्या है, ठीक है। यहाँ से गया, ये फिर से क्या है, ये क्या है बताओ, ये यूटर्न, इसको स्विंग बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये M1 था। नाउ मार्केट क्या करता है, ये ऊपर जाता है, ठीक है, ये ऊपर जाता है, जोन के ऊपर जाता है। तो देखो बेसिकली लिक्विडिटी जोन कहाँ होता है, तो जितना बड़ा आपका ये जो एरिया होगा रेजिस्टेंस वाला, जस्ट उसके हाफ या फिर उसके जितना भी आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब इसके जस्ट ऊपर से इतना जोन होगा एक और, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली लिक्विडिटी जोन, ठीक। सो अगर कोई यहाँ पे अपना सेल किया है तो उसका एसएल, बहुत लोग तो इसके जस्ट ऊपर ही रखते हैं, मैं तो बोलता नहीं हूँ यहाँ पे रखने के लिए। सो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये और भी इधर इधर कहीं कहीं, इधर नहीं, इधर इतना बड़ा नहीं होता एसएल। सो जस्ट ऐसा समझो, मतलब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी तो लिया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये बाइंग में चला गया। तो ये जो एक जोन था, मतलब ऐसा जितना आपको दिख रहा है ये जोन, ये रेजिस्टेंस वाला, उतना मोटा चाहो तो आप एक ऊपर से जोन जस्ट इमेजिन कर सकते हो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फिर खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट अगेन ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया ना, तो चांसेस होता है कि अगर अगर फिर से नीचे आ गया जोन में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि ये लिक्विडिटी लिया है एंड देन ये अगेन नीचे आएगा। तो ये बहुत शार्पली आता है, जैसे कि ये इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया हर कुछ। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या क्या, सबसे पहले लिक्विडिटी जोन क्लियर हो गया, मैंने अभी बता दिया ये वाला जोन होगा। मैंने तो इतना छोटा सा ड्रॉ किया, बट ऐसा नहीं है, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, इस तरह से। सो लिक्विडिटी जोन क्लियर। नाउ यहाँ पे क्या था, लिक्विडिटी जोन ये है, इसका मतलब क्या होगा, इस जोन में मोर नंबर ऑफ ऑर्डर पड़े होंगे, ठीक है, मोर नंबर ऑफ ऑर्डर, किस किस का ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे जिसने सेल किया था, यहाँ पे जिसने सेल किया था, थोड़ा बहुत इधर भी सेलिंग हुआ है, थोड़ा बहुत इधर भी सेलिंग हुआ है, सबका किधर पड़ा था, ओपन ऑर्डर बाइंग का इधर पड़ा था, ओके। सो इसके वजह से यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ एंड देन ये मार्केट ऊपर नहीं गया, लिक्विडिटी लेकर के नीचे गया। अभी नीचे जाता है तो ये बहुत सारे फॉल करता है, ठीक है, ये क्लियर। हाँ भाई। तो अभी देख लेते हैं आगे क्या है, चलो। टाइप्स तो हम कल देखेंगे, अभी इसको हमें चार्ट पे देखना है, ठीक है, इसको ही प्रैक्टिस करना है अभी। अगर मैं अभी टाइप्स बता दूं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे अलग से, तो चलो चार्ट पे हम देख लेते हैं। ये इतना बेसिक था, बाकी इसको ट्रेड वगैरह करेंगे वो कल पता चलेगा आपको, अभी बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो मैंने अभी क्या देख लिया, अभी देख लिया लिक्विडिटी होता क्या है एंड हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहला ये काम है, ये समझ में आ गया, इसकी अब जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन का था, समझ आ गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमें फाइंड कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन का। ओके, तो देखते हैं, चलो इधर तो ऐसा गया, हटाओ कोई बात। ना यहाँ पे हम आ जाते हैं लिक्विडिटी के लिए। लिक्विडिटी हमें देखना है कि वो होता क्या है बेसिकली। सो सबसे पहले आपको लेवल मार्क करते आना चाहिए एंड उससे पहले हम देख लेते हैं कि कल मैंने इधर जो लेवल बताया था उसका क्या हुआ, राइट। सो देखो यहाँ पे मैंने लेवल बताया था और मैंने बोला था कि यहाँ से ट्रेड लेने के लिए, ठीक है, अप साइड का लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है, चलो 15 मिनट पे दिखेगा, परफेक्ट। सो यहाँ पे मैंने बोला था अप साइड के लिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ बताओ, ऐसा लग गया, राइट। तो भाई मैं हाँ, पीछे से ज्वाइन करो और ये कर, क्या हुआ, चलेगा ना, कर ले डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। कोई नहीं भाई, आप कंटिन्यू करो। हाँ एक सेकेंड। सो यहाँ पे अपना क्या हुआ बताओ, एसएल गया, राइट। बट मैंने ये भी तो बताया था लेवल कहाँ तक जाने वाला है, तो ये बायर का लेवल था। हम यहाँ पे क्या करते बताओ, बाय कर। बाई करते, ठीक। यहाँ पे पहला ट्रेड अपना नहीं चला, ठीक, ये वाला, ये ट्रेड नहीं चला, ठीक है। मैंने बोला इधर ही एसएल रखने के लिए, ना कि इधर, याद है ना सबको,
कि जब लिक्विडिटी को हम ट्रेड करते हैं ना तो इधर ही एसएल रखते हैं, ऐसा नहीं कि इधर रखेंगे, फिर बहुत इतना बड़ा एसएल नहीं लेना। अभी बताओ ये इतना छोटा सा एसएल गया, यहाँ पे मैंने बोला था ना इधर, अभी इतना छोटा सा एसएल गया, ठीक है, 18 20 का 20 पॉइंट का एसएल गया। नाउ हमें यहाँ पे बाइंग करना था क्योंकि ये बाइंग का जोन है, ठीक। और देखो ना जो मैंने बताया था उधर से ये ऊपर गया 75 पिप्स का, इतना फास्ट 75 पॉइंट इतना फास्ट मिल गया। तो ये सब तो चलते रहता है, ठीक है। ठीक है। नौ मैंने इधर बोला था ये इधर तक आएगा, वो भी इधर से आया, चलो ठीक है। अभी बोलोगे बाद में, पहले उस टाइम पे क्या बताता मैं भी, मुझे भी नहीं पता, बट लेवल्स तो मैं डिसिप्लिन रूल्स जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही बताता जो भी बताता। बट एनीवे चलो छोड़ो, हमारा आज का ये टॉपिक ही नहीं है, जब देखेंगे तब देखेंगे। अभी चलो हम देख लेते हैं पहले लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है एंड वो जोन हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है लिक्विडिटी। तो आपको समझ में आ गया लिक्विडिटी कैसे फॉर्म होता है? हाँ भाई समझा वो। हाँ समझ गया। चलो और अभी यहाँ पे देखना कैसे होता है, ये दिखेगा आपको। सो यहाँ पे देखो, जस्ट चार्ट में ऐसे ओपन करता हूँ रेंडमली एंड दिखाता हूँ मैं आपको। सी यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखोगे तो इसने इसको ब्रेक किया, मतलब लो ये हो गया, पहले तो ये था, ठीक, पहले ये था, बट ये पहले ऊपर गया, देन इसने इसको ब्रेक कर दिया प्रीवियस लो को, तो अब यो इसको चेंज करके हम ये कर सकते थे, राइट। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बरोबर। नाउ यहाँ पे देखो एक बार आया था ना, तो यहाँ पे तो हम नहीं चेंज किए, जब यहाँ पे आया ये इधर प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, इसके वजह से मैं यहाँ से उठा करके इधर कर दिया, ठीक है, तो ये वाला हो गया लेवल। नाउ ये देखो यहाँ पे फिर से आता है एंड अगेन सेलिंग देखने के लिए मिलता है। तो मुझे ये बता दो, पहला ये सेल किया, ये सेल किया, ये सेल किया, सबका सेल किधर पड़ा हुआ है, ये एक जोन है ऊपर जिसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी जोन, ठीक, समझ आ गया ये। चलो अभी आगे देख लेते हैं इस पे। सो यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली देखो यहाँ पे, सो इस पॉइंट पे मार्केट ये ब्रेक कर देता है। अब ये कैसा ब्रेकआउट है जरा मुझे बता दो। फेक है भाई। फेक है। सो ये वाला कौन सा जोन है, लिक्विडिटी, मतलब फेक है, इसका मतलब क्या, या तो देखो परफेक्ट होता तब तो हमें नहीं पता, तब अगर ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ गया वो अलग मैटर है, ठीक है, वहाँ पे हमारा हमारा एसएल जाता और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा ना। बट यहाँ पे तो फेक है एंड हमें क्या पता है ये लिक्विडिटी जोन है, तो इसका मतलब क्या, लिक्विडिटी लेने वाला है। ओके, सो यहाँ पे देखो फिर से क्या हुआ, मार्केट ये जोन में आकर के क्लोजिंग दे दिया, नेक्स्ट कैंडल नीचे आया, उसके बाद एक कैंडल थोड़ा ऊपर गया, हालांकि ये जोन तक नहीं आया, जोन तक आता तो सेल करते हैं, बट एनीवेज ये जोन के जस्ट देखो ना इतना छोटा सा इधर, इधर से सेलिंग आ गया, सेलिंग आया तो ये कितना फास्ट सेलिंग आया, ठीक दिख रहा है। हाँ भाई इसमें एक doubt हाँ था। बताओ, हाँ बताओ बताओ। ये बड़ी सी कैंडल मतलब बनती है कि जब लिक्विडिटी क्रैश करता है तो क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हूँ हाँ देखो क्या होता है, एक तो ये बरीशी बनेगी या फिर विक वाला बनेगी, विक इतना इतना ज़्यादा विक रहेगा ऊपर से ऐसा, और ये नीचे आकर क्लोज कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। और देखो ऐसा जरूरी नहीं है, मैं क्या बोला, जितना मैं बोला उतना पे ध्यान रखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बड़ा सही बनेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा उसमें छोटा सा रहेगा ना। ये बता दो जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये लेवल चेंज होता या नहीं होता? वो ऊपर चले जाता। ऊपर चले जाता, इधर आ जाता, राइट। अब ये बता दो इसको जो प्रीवियस वाला जो लेवल था, ठीक है, अभी दिखाता हूँ प्रीवियस, ये इसको किसने ब्रेक किया था, स्विंग देखो इधर पीछे, अब ये बड़ा तो नहीं है भाई, ये ऐसा इसमें तो कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा देखो रहे हो कि ये भी एक स्विंग है तो फिर अभी मैं क्या ही बोलूँ, दिख तो रहा है बट ये, हाँ ये कैसा पुलबैक है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसके जस्ट पीछे वाला हम देखते हैं कहाँ पे मिलता है। सो ये तो इनसाइड में था, मतलब ये जोन है, राइट, ये समझ आ रहा है भाई? हाँ भाई। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ ये बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ मैं इसको बताता हूँ। सो देखो पहले तो मैंने ये सोच लिया कि एक बार इसको देख लेते हैं ये क्या है, तो मुझे देखा ये कुछ भी नहीं है, वीक पुलबैक है, उसमें कुछ भी ज़्यादा है नहीं, तो इसके वजह से जो ये लेवल को ब्रेक किया पहले यहाँ पे दिखा थोड़ा सा, बट ये तो ऑलमोस्ट इनसाइड मूव कर रहा है, अभी इसका भी कुछ नहीं हो सकता। अभी ये दिखने लगा, तो जब मैंने इसको भी ऐसा ड्रॉ किया तो देखा ये भी इनसाइड है, मतलब ऑलमोस्ट ये ऐसे ही है, ठीक। बट यहाँ पे देखो ये ऊपर गया, ठीक, ये हाई भी ब्रेक किया, इसका भी हाई ब्रेक किया, अगेन ये लो ब्रेक किया, इसका भी लो ब्रेक किया, मतलब ये एक
जोन दिख रहा है जहाँ से यहाँ से बाइंग आया, ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ यहाँ पे वो जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, ये जो ये 3 वाला, कैंडल लगातार ब्लैक बना है। ये वाला, हम्म, ठीक है। सो हाँ इसको हम ड्रॉ कर देते, राइट, इसको हम ड्रॉ कर देते, ओके। एंड ये लो तो चेंज हो जाता ना मेरे भाई, इसका ब्रेक हो गया तो ये लो इधर आ जाता, सॉरी हाई इधर आ जाता, ओके। नाउ ये यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये पुल बैक पे बाई करने का सोचेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सो यहाँ से हम फिर से बाई करते, ओके, समझ आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है हाँ भाई। भाई। हाँ अब मुझे ज़रा बता दो, उसके बाद तो फिर ये एक जोन में था, जोन में था, जोन में था, एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, तो ये कैसा ब्रेक डाउन है? तो देखो जब ये कैंडल बन रहा था ना उस टाइम पे तो कुछ भी कंफर्म नहीं था ये कैसा ब्रेक डाउन है, बस मुझे ये पता था कि ये फेक ब्रेक डाउन का कंडीशन मैच कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कैसा बना जरा बता दो, नीचे क्लोज कर दिया, रियल ब्रेकआउट है भाई। सो यहाँ पे हमें पता चल गया ये रियल ब्रेकआउट। तो अभी ये जोन पे गया रीटेस्ट करने के लिए, तो हमें यहाँ पे फिर से सेल करना था, एंड टारगेट आपको पता है 1:3 पहला रहता है, तो यहाँ पे आई होप कि ये 1:3 मिल चुका होगा, ठीक है, ये समझ आ गया। नाउ इसको किसने ब्रेक किया था एक बार बता दो, इसको किसने ब्रेक किया था? ये जोन, यही ना ये किया वाले था। swing। इसको ना M2 बोलते हैं, राइट है, राइट, ठीक है, समझ तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि मैं हवा हवा में बात कर रहा हूँ भाई, ओके। सो अभी इधर तो पहला एक ट्रेड मिला होता, ट्रेड छोड़ो, पहले ये परफेक्ट था, यहाँ पे नीचे गया, अभी लो चेंज होकर के ये हो गया होता, ओके। नाउ नाउ यहाँ पे बताओ ये क्या है, यहाँ पे सेल किया था ना, अभी इसके ऊपर ये कौन सा जोन होता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। तो यहाँ से क्या हुआ, लिक्विडिटी लेकर के अगेन जोन में आ गया। नाउ क्लोजिंग देखो कहाँ पे हुआ, जोन में आकर क्लोज किया, ठीक है, जोन में, जोन के नीचे आकर क्लोज किया, अगेन ये रीटेस्ट करने के लिए गया जोन को कि नहीं गया? गया, रीटेस्ट पे हाँ एंट्री भाई होता गया। और यहाँ पे एसएल होता, ऐसा नहीं कि इधर एसएल होता, नहीं इधर ही एसएल होता, एंड यहाँ से ये शार्प मोमेंटम मिला। अब नीचे देखो, नीचे क्या हुआ, ये एक बार मुझे बता दो ये कौन सा ब्रेकआउट है, सॉरी ब्रेकडाउन है? ये भी फेक है भाई। चलो ठीक है। अभी ये लिक्विडिटी ले लिया, राइट, ये इधर से लिक्विडिटी ले करके एंड ये अगेन जोन में आकर क्लोज किया, देखो रीटेस्ट करने आया या नहीं आया जोन को? आया है। आया, अगेन यहाँ से मोमेंटम। सो आपको क्या दिख रहा है, एंड इसके बाद लेवल भी चेंज करना होता है मेरे भाई, ये वाला लेवल नहीं होता, ये आ गया होता, ठीक, एंड इसके बाद नीचे से ये वाला चेंज होकर के ये हो गया होता। देखो लेवल चेंज कब करना, जब ट्रेड ले लो लिक्विडिटी पे, ऐसा नहीं कि पहले जैसे आपको दिख गया ये ब्रेकडाउन तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, लेवल चेंज करके यहाँ पे रख देते हैं एंड देन वेट करेंगे, यहाँ यहाँ फिर क्यों आएगा, ठीक। ऑलरेडी ये यहाँ से जो बायर का जोन था फिर से ये सेलिंग के जोन से अगेन ये बायर के जोन में आ गया, फिर बायर डोमिनेट करने लगा यहाँ से, राइट, तो यहाँ पे फिर से ये बायर के जोन में नहीं जाएगा, यहाँ से ये लेवल तो चेंज होगा बट ये बाइंग इधर से ही आएगा। नाउ ये लेवल चेंज हो चुका है, अब इसको एक्सटेंड कर दो, देखो क्या होता है, ठीक है। ऊपर से पता है हमें सेल करना है एंड नीचे से इधर आएगा तो हम देखेंगे बाई करने का, बाकी अभी साइडवेज दिख रहा है एंड वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ये बता दो ये कैसा ब्रेकआउट था? रियल भाई। रियल था, आँख से तो दिख रहा है ना भाई, अभी इसमें क्या बताऊँ मैं, ये रियल था, ठीक है, इधर रियल था। सो यहाँ पे हमें क्या करना, फिर से अप जाना था, पहला टारगेट 1:3 का रहता, एंड आपको पता है वो कैसे होल्ड करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, राइट। तो इसको थोड़ा आप चार्ट को जूम करो तो पीछे से दिखेगा क्या, मार्केट का स्ट्रक्चर कि कैसा हम कर रहे थे एंड कैसा एक्चुअली में हो रहा था, राइट। सो यहाँ पे देखो, ऐसा ऐसा करो तो दिखेगा, अभी यहाँ पे थे हम, अब इसके पीछे क्या हो रहा था, जैसे ड्रॉ करने की कोशिश करो तो आपको दिखेगा क्लियर व्यू, ये लो था, ये लो था, अभी इससे पहले ये हाई लगा था, मतलब ये कुछ ऐसा आ रहा था, राइट। अब इसके पहले ये था, इधर हाई था, सो कुछ इस तरह से जा रहा है, ये तो नहीं जाता, इधर जाता, ठीक है। अभी देखो ये समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना जब चार्ट देखना स्टार्ट करोगे ना तो ये सब समझ में आएगा आपको भी, ऐसा ऐसा करके देखोगे तो
इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इतना पता चल जाता है कि हाँ अभी ये हाई था ना, मेन हाई ये है, तो फिर यहाँ से हम जा सकते हैं, सेल साइड का भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे यहाँ तक गया राइट। अभी हमें इधर पीछे देखना था कि कौन सा क्या ही तो लेवल था जिसने लो लो ब्रेक करते करते इधर आया था। तो ऑलमोस्ट ये इधर आ चुका है, ये वाला जोन पे आ चुका है, ये जोन पे। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक, इधर इधर, ठीक, ये देखो ये दिख रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, इससे पहले ये लो ऐसे मार्क करो, आपको दिखना चाहिए आँख से, ये हाई ये लो, जो इससे पहले ये हाई लगा था, इससे पहले ये लो था। देखो मैं मार्क करता हूँ तो दिखेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, राइट। ये अगेन ये नीचे गया, अगेन ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये ऐसा ही ना है भाई, ऐसा है या नहीं है, ये बताओ मार्केट स्ट्रक्चर। हाँ भाई ऐसे ही है। सो ये अभी आ चुका था हाई लेवल पे, यहाँ से आया था सेलिंग एंड ऑलमोस्ट ये पहले इसको ब्रेक किया था, बट ये ऐसा नहीं कि ये बिगड़ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर जाएगा ना तो सोच सकते हैं कि हाँ बिगड़ भी सकता है, देख लेंगे, बट अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हम यहाँ से देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक, यहाँ से देखो ये फिर से यहाँ से सेलिंग आया, हमें पता था ये लेवल। ठीक, अगर नहीं भी पता होता तो क्या होता, यहाँ से हम ट्रेड लिए थे ना 1:3 से तो ज़्यादा ही मिल रहा था, यहाँ पे हो सकता था हम सेल ही नहीं करते, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता ना। अभी इसको एक्सटेंड कर लो क्योंकि यही लेवल है, तो अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, इधर आएगा तो हम देखेंगे। नाउ अगेन ये आया, ये आ गया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे भी देखोगे तो ये जस्ट लिक्विडिटी जोन में गया है एंड उसके बाद ये सेलिंग करने आया है। नाउ सेल करने, देखो एक चीज़ गौर करो, हमेशा जब भी ये लिक्विडिटी लेगा ना तो फिर से ये रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा जोन को। अभी तक मैंने 4-5 से दिखाया है, सब में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, बताओ। हुआ है भाई, टेस्ट करते हैं। तो ये रीटेस्ट पे हमें सेल साइड में जाना होता है, ना कि ये इमीडिएटली, हमें नहीं इमीडिएटली नहीं जाना होता है, रीटेस्ट के टाइम पे जाना होता है। ओके, समझ आ गया ये चीज़, चलो ठीक हाँ है। भाई। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर से जोन था, इसको थोड़ा सा हम ऊपर भी कर सकते थे क्योंकि ये थोड़ा उसको ऊपर साइड पे ब्रेक किया था इसके वजह से। और ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसको इसने ब्रेक कर दिया। ये M1 था ना ये पहले से, ठीक है, क्योंकि इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया था इसकी वजह से। सो यहाँ से क्या होता, फिर से इधर ये वाला जोन इसने इसको ब्रेक किया था। बाकी एक चीज़ भी नहीं भूलना, ये छोटा छोटा जोन जो बीच में हम ड्रॉ करते हैं उसको भी करते रहना, सो दैट कि आपको क्लियरिटी मिलते रहे। देखो ऐसा करोगे ना तो क्या होगा, इससे चार्ट रीड करने में आपको आसान होगा। इससे क्या हमें पता चलता है कि जस्ट अभी अभी कहाँ पे ये ऐड हुआ है सेलर, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस लेवल पे अभी जस्ट रिसेंट में सेलर ऐड हुआ है, मतलब इस जोन से सेलिंग अच्छा खासा हुआ है ना, मतलब ये जोन पे फिर से सेलर बैठा हुआ है भाई, ये इधर। ओके, तो इसके वजह से हम छोटा छोटा लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी हमें इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। नाउ इसके नीचे ये लेवल बन गया क्योंकि यहाँ से इसने ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे स्ट्रांग है, ये पॉइंट पे स्ट्रांग है। तो अभी देखो ये पॉइंट पे फिर से आया एंड देन हमें यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिला। उससे पहले मुझे बता दो ये लेवल का ब्रेकडाउन कैसा था। रियल, हम रीटेस्ट पे एंट्री करते, हमें नहीं पता यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट जाता या फिर 1:1 जितना भी होता, इतना इतना ही मिला भाई, अब इससे ज़्यादा नहीं मिला, तो मे बी कॉस्ट टू कॉस्ट जाता या फिर SL चला जाता, ठीक है। बट जैसे ये इसमें SL गया तो क्या हमें इमीडिएटली अपसाइड का प्लान करना था क्या ये जोन के ऊपर, जरा मुझे बता दो। नहीं, क्यों क्यों नहीं करना था, हाँ क्योंकि ये वाला है सेलर का जोन ओरिजिनल, ये तो रीटेस्ट वाला था। अगर यहाँ से नहीं आता है ना तो यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर यहाँ से भी नहीं आया ना तो समझो ये ऊपर जाने वाला है। ओके, तो यहाँ से फिर से हम सेल करते ना, ये सेल में देखो तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि जब सेलिंग होता है ना वो बहुत ही फास्ट होता है एज कम्पेयर टू बाइंग। किस किसने ये नोटिस किया, ये बताओ। सो ये वाला लेवल तो ब्रेक डाउन हो चुका था, तो ये लेवल क्या होता, चेंज होकर के इधर आ गया होता। ओके, इसमें किसी को डाउट कुछ भी। नहीं भाई। अब देखो हमें पता है लो ये है, हमें इधर तक ही वेट करना है, राइट। अभी लो को डाउट आएगा इधर ही बीच में क्यों नहीं, मतलब यहाँ भी तो हो सकता है, राइट। लोगों को डाउट आना चाहिए बट ये नहीं आया, तो चलो मैं बता देता हूँ। मैं आया है। हम्म
सो ये लेवल था अपने पास जहाँ पे ब्रेकडाउन पे हमने ट्रेड लिया था, ये ब्रेकआउट पे सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये लेवल इधर ब्रेक किया था, देन यहाँ से ये ऊपर गया, तो यही लो हाई था अपने पास, इसने ही ब्रेक किया था। ज़रा देखो इसको, थोड़ा अच्छे से रीड करो तो समझ में आएगा। ये लेवल था ना अपने पास, पहले तो ये फेक ब्रेकडाउन आया, अगेन ये फेक ही आया, बट इसने ब्रेक किया था ये लो, मतलब ये M1 था। अब इसको किधर ब्रेक किया था, ये 1 गो में तो नहीं ब्रेक हुआ, तो M1 तो ये है ही, बट यहाँ से नीचे गया, नीचे गया, अगेन ऊपर नीचे करके ये स्विंग ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो स्विंग है हमारे लिए M2 हो जाएगा, या फिर ये कर लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी दिखे, मतलब मुझे तो ये दिख रहा है ना, आप लोगों को भी दिखना चाहिए कि हाँ ये पुल बैक ले करके ब्रेक किया है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सपोज ये ऐसा नहीं होता, ये 2-3 कैंडल नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, इधर नहीं होता ये 2-3 कैंडल, एंड यहाँ से ही कैंडल बन बन करके ब्रेक करता, तो क्या हम इसको मानते क्या? मतलब दिख तो रहा है छोटा सा, नहीं सर, नहीं, इसको नहीं मान। सो इसको मान देता हूँ। बट अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये नीचे आया एंड साफ साफ दिख रहा है ये ऊपर गया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ भाई। तो इसके वजह से हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये M2 है। नाउ इसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर कहाँ जाएगा, ये M1 के पास ही जाएगा। आई होप कि ये चीज़ मैंने बहुत बार बोला है एंड यहाँ पे ही होते हुए दिखा। अभी लो ये न्यूज़ वाला था इस बीच में, क्योंकि ये डोजी बना है ना, तो डेफिनेटली न्यूज़ होगा, बट हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना फ़र्क पड़ता है कि इसका ब्रेकडाउन हुआ ना, तो रीटेस्ट में भले ही यहाँ से आता ना, तब भी हम यहाँ पे रीटेस्ट पे हम बाई सेल करते, एंड यहाँ पे ये बायर का जोन था, हम बाई करते। ओके, ठीक है भाई। हाँ भाई। अभी बताओ ये जोन था, ये जोन तो यही रहता, मतलब इसको चाहो तो थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये दोनों सेम ही है, तो इसको देखो शिफ्ट हम कब करते हैं पता है? शिफ्ट हम तब करते हैं ना, अगर सपोज करो ये ऊपर निकल गया होता है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं पता है आपको? हम इसको चेंज करके यहाँ पे ला करके रख देते, ठीक है। ये हो जाता इस तरह से, बट यहाँ पे क्या हुआ, अंदर से ही आ गया, तो इसको हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लेवल अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ओके, ठीक है भाई। ओके, भाई लेकिन आपने एक बार बोला था कि जैसे मान लो कि ये लो ब्रेक कर देता है तो हम वो लेवल नीचे लेके आ जाते हैं, ऐसा? ये इधर इधर पे, जैसे ये नीचे नीचे ये लो ब्रेक कर दिया ना, सेलिंग जो पास्ट आया, हम्म, ओके ओके। तो वो कैसा? सो चलो ये बोल रहे हो ना कि जब इधर लो से नीचे इधर का इसको ब्रेक करते हैं तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ भाई। देखो पता नहीं मैं भी बोल दिया हूँगा, बट यूजुअली आप खुद दिमाग लगाओ, हमें SL उधर ही रखने हैं जहाँ पे सबका SL होगा। मतलब हो सकता है मैं बोल दिया हूँगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल मतलब मुंह से निकल गया होगा। तो यहाँ पे SL तो अभी भी पड़ा हुआ है ना, इधर कहीं पे लिक्विडिटी लिया नहीं है, ठीक है। तो इधर ये लो का भी SL इधर है, अभी ये जो सेल करेंगे इसका भी SL इधर है। अब ऐसा नहीं कि ये इतना छोटा थोड़े ना कोई ट्रेल करेगा SL, आप खुद दिमाग लगाओ, इधर से इधर क्या कर लेगा। ओके, सो हाँ भाई। हाँ, तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि सपोज करो क्या इधर SL पड़ा हुआ है ना, अब ये जो सेलिंग आया ना, ये सेलिंग ये पहले इधर चला गया था, अब आया, तो अब SL कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। तो अभी ये जोन का तो कोई मतलब नहीं रहा ना। अभी इसके वजह से हम क्या करते हैं, ये जोन को उठा करके ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। हाँ भाई। ठीक, लॉजिक समझ आ गया। नाउ ये वाला हो जाता अपने पास। तो अभी बता दो मेरे को मेरे भाई, ये क्या है, ये फेक है या लिक्विडिटी है, क्या है? मैंने बताया ये जोन है अपने पास लिक्विडिटी वाला, कितना होता है? फेक भी है और लिक्विडिटी हाँ, भी है। कितना होता है, तो इतना ही होता है, ऐसा समझ लो, ये इतना ही होता है जितना आपका रेजिस्टेंस है ना। जैसे मैं इसको बता रहा हूँ, तो इसको आप जैसे कॉपी करोगे ना, इधर इसका कॉपी इधर मिल गया। अभी ये जोन जस्ट इसके ऊपर ऐसे ऐसे चिपका दो, ये लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। अभी इधर से आ करके फिर से ये जोन में आ गया। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये परफेक्ट ब्रेकआउट होता तब तो सही था, हम ब्रेकआउट ट्रेड लेते, अपसाइड का जो भी होता देखा जाता। बट इसने क्या किया, लिक्विडिटी जोन में गया, लिक्विडिटी लिया, अगेन नीचे आया, अब देखो ये रिटेस्ट करने गया या नहीं गया, ये बताओ। हाँ भाई, रिटेस्ट करके गिरा। रिटेस्ट करके अगेन फिर से ये शार्पली गिरा। ओके, चलो अब बताओ यहाँ पे देखो, ये वाला जोन था ना, अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ, एंड देन ये लिक्विडिटी तो ले लिया हमने, ट्रेड भी ले लिया, बट अभी हाई क्या होता, ये चेंज होकर के यहाँ आ गया होता, ठीक। बरोबर। अब समझ आ रहा है? तो अभी नीचे नीचे तो यही होता भाई, नीचे हम कुछ नहीं कर सकते थे, नीचे यही है अभी,
नीचे हम उधर भी कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे इधर ही रहने दो। बाकी इसका कुछ भी यूज नहीं था, इसका ख़त्म है कहानी पूरा का पूरा। देखते हैं अभी क्या होता है। ये हाई इधर लगा था, बाकी अभी बीच में हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो अभी इस बीच में कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, तो अभी ये बीच में इसको ही यूज में लेना पड़ेगा ना। अगर इसके नीचे आता तो हम जाते किस में, सेल साइड जाते, कहाँ तक, यहाँ तक। तो मेरे को बता दो ये कैसा ब्रेकडाउन है, देखिए अभी ये कैसे पता चला फेंका है, अभी ये भी बता दो। क्योंकि भाई वो एक तो ये जो कैंडल था ना वो पूरा नीचे क्लोज नहीं किया था। हम्म And और जो क्लोज जब भी ये किया उसका हाई को ऊपर- ब्रेक करके ये रिटेस्ट करने नहीं गया। ओके। हम्म फिर आ गया ये किस में, अपना जोन में। अब इस जोन में देखो ये आया, क्लोज किया ऊपर, फिर जोन को ये थोड़ा रीटेस्ट किया है, विक के साथ रीटेस्ट किया है, एंड अगेन गया। अभी ऊपर से कौन सा जोन था, तो ऊपर से ये वाला जोन था। ठीक है, रिसेंट लेवल पे तो इसी पे सेलर ऐड हुआ है, एंड हमने प्लान भी कर रहे हैं हम सेलिंग साइड में ही, तो हमें इधर ही प्लान करना पड़ेगा, राइट। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, देखो मार्केट कहाँ कहाँ से आ रहा है, सेलर साइड से आ रहा है, जा कहाँ रहा है, बायर की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सेलिंग करके बायर की तरफ ही जाना है। अभी यहाँ से आ रहा होता तो हम बायर का बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढते। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो अभी हाँ देखो भाई ये क्लियर हो गया, तो बताओ ये कौन सा ब्रेकआउट है। ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है, मतलब पहले तो फेक दिखाया फिर सही दिखाया। अच्छा सही दिखाया तो हम जाते भी तो मेरा कितना टारगेट मिलता बताओ, यहाँ से मैं जाता भी तो इतना ही टारगेट मिलता। ठीक है भाई, बट यहाँ पे अगर चलो, अगर मान के चलो चला गया कोई तो ठीक है, अगर नहीं गया तो ये एसएल जाता इतना, और तो कुछ नहीं होता, एसएल जाता जस्ट। देखो ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एसएल होता एंड यहाँ पे एंट्री होता। तो पहले आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिया एक रत्ती भर, एंड देन ये नीचे आ गया। अभी नीचे आ गया तो बताओ इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल कि ये लिक्विडिटी लिया, राइट। ओके, मतलब हाँ ये बराबर। यहाँ पे किसका लिक्विडिटी था, इधर जिसने सेल किया, इधर जिसने सेल किया, इधर जिसने सेल किया, थोड़ा बहुत इधर भी सेलिंग हुआ। सबका एसएल कहाँ रखा था, ये जोन के ऊपर। अभी क्या हुआ, सबका सबका एसएल चला गया, यहाँ पे सबका एसएल चला गया। अभी एसएल जाने के बाद फिर से नीचे आ रहा है, मतलब ये खत्म, सबका लिक्विडिटी ले लिया। अभी न्यू सेलर है, ये सब पावरफुल सेलर है। अगेन ये जोन को रिटेस्ट करने गया, गया या नहीं गया, देखो जोन के पास। अभी ये थोड़ा, अभी इतना मतलब इतना क्या ही बोले, अभी 1-2 रुपए का ऐसा समझो ये मार्जिन रहता है। तो ये होता है कभी कभी इधर भी चला जाएगा जोन में, कभी कभी से थोड़ा सा नीचे से ही आ जाएगा शार्पली सेलिंग। सो हमें यहाँ तक आना था सेल में। चलो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये समझ में आया। और बताओ उसके बाद इस ये सब जोन जो था उसका कोई काम था क्या, नहीं, इसको हटा दो फिर, इसको कोई काम नहीं था। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये इसका ब्रेकडाउन आ गया। अब बता दे मेरे भाई ये कैसा ब्रेकडाउन है, जरा बताओ। ये पर्पल है भाई और रिटेस्ट। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकडाउन है, एंड यहाँ पे हम ट्रेड लेते, इधर का एसएल होता, एंड देन ये टारगेट हमें मिलता। ओके, एंड उसके बाद बताओ ये लेवल कैसा होता। तो मुझे दिख रहा है ये लेवल M2 बोलो या फिर M1 बोलो, जो भी बोलो, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता। सो एनीवेज देखो ये इसके ऊपर ये है M1, अभी है ये M2, तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। M1 का। हाँ, सो इसको एक बार के लिए हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो नाउ देखो ये कहाँ तक गया, इधर तक गया। अभी ये नहीं पता ये किधर है, चलो ठीक है जो भी है, यहाँ तक गया। अगेन यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर गया एंड इसको ये इधर ब्रेकआउट कर दिया, इधर ब्रेकआउट किया। तो यहाँ से जब ऊपर जा रहा था तो फिर हम क्या करते, लेवल मार्क कर लेते इस तरह से छोटा छोटा, एंड हम वेट करते क्योंकि हमें पता है इधर तक ही आने वाला है। सो अभी बताओ किसी को ये डाउट नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है कि ये अभी लेवल क्यों नहीं यहाँ पे आया चेंज हो करके। हाँ तो अभी आंसर भी खुद ही करो, क्यों नहीं आया। ये कैसा ब्रेकआउट था, परफेक्ट। तो ये रीटेस्ट करने के लिए गया ना, स्विंग तो नहीं है ना, तो ये लेवल चेंज कैसे होता है यहाँ पे। ठीक है, भाई पर रिटेस्ट करने भी जाता है तो स्विंग को मार्क तो करते ही है ना भाई। हाँ तो स्विंग भी तो बनाना चाहिए ना, तब ना ये नीचे आता। ये तो स्विंग भी नहीं बना ना, ये आपको स्विंग लग रहा है क्या ये।
नहीं नहीं। नहीं, वो तो दो जैसे ये कैंडल थे। स्विंग है, जैसे ये स्विंग है, जैसे यहाँ पे स्विंग है, तो अगर ये एक दो और कैंडल नीचे बन करके आता फिर जाता तो फिर इसको मैं भी मार्क करता, डेफिनेटली मार्क करता। चलो, फिर ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ से बाइंग आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो जैसे यहाँ से स्विंग लिया था अगेन ये यहाँ पे आया, बट यहाँ पे तो नहीं आया फिर से, तो हम यहाँ से फिर से बाइंग कर सकते थे, बट ये अगेन लेवल इधर आ जाता ऊपर चेंज होकर के, अगेन ये यहाँ पर आता फिर से हम बाई करते, यहाँ पे हम सेल करते तो एक बार एसएल जाता, एक ही बार जाएगा ना, बार बार तो नहीं जाएगा, राइट, तो एक बार एसएल चला जाता। नाउ सबसे पहले तो ये आपको पता चलना चाहिए ये फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेक आउट था। फेक ब्रेकआउट होने के बाद अगेन ये मार्केट नीचे नहीं आता है, मैंने क्या बोला, इधर आता एंड रीटेस्ट करता तो हम सेल साइड जाते, बोला ऐसा, ओके। जोन में क्लोज तो किया बट ऐसा जोन के नीचे कुछ भी नहीं हुआ एंड रीटेस्ट का तो नाम ही छोड़ दो, तो यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। नाउ ये क्या किया, ये इनसाइड कैंडल है, एक इस देखो, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो एक बार ज़रा देखो कि उसके पीछे का कैंडल है वो कैसा बना है, तो डेफिनेटली वो इनसाइड ही बना होगा, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नाउ इसके हाई को ब्रेक करता है, राइट, इसके हाई को ब्रेक करके ये ऊपर चला जाता है, नाउ ये रीटेस्ट करने आता है। तो अब देखो यहाँ पे तो चल गया ना पता कि ये जो रेड कलर का कैंडल बना, इससे पहले पता चला या नहीं चला, ये बताओ कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, ये कैंडल से पहले, ठीक, हाँ भाई। पता चल गया परफेक्ट है। तो अब रीटेस्ट करने के लिए अगर आएगा तो हम जाएंगे कहाँ तक, जाएंगे नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे, ओके। सो यहाँ तक हम आते, यहाँ पे हम ट्रेड लेते एंड यहाँ तक हम वेट करते, अब नहीं आया तो अभी ठीक है, इतना तो मिला अभी, जैसा हमेशा तो नहीं मिलेगा ये लेवल टू लेवल, कभी कभी तो जैसे जैसे होता क्या है बताता हूँ, कभी यहाँ पे ट्रेड लिया ना यहाँ तक भी नहीं मिलेगा, कभी यहाँ पे ट्रेड लिया इसको एक ही गो में ब्रेक करके बहुत ऊपर चला जाएगा, तो ये सब चीज़ होता है यहाँ पे, हमें बस अपना पोजीशन एंड वो सब मैनेज करके चलना होता है, ओके। सो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, राइट, इसको कुछ भी नहीं कर सकते थे, चेंज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये परफेक्ट ब्रेकआउट था एंड यहाँ पे कुछ भी स्विंग भी नहीं दिख रहा है जो हम इसको चेंज करके बदल दें, बाकी इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो एंड इवन चाहो तो आप इधर ये लेवल भी बना सकते हो, इसे ये छोटा छोटा लेवल को भी मार्क कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये बताना, इधर 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 बहुत देर घूमने के बाद यहाँ पे ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो मुझे ये बता दो लो कौन सा था अपना, ये वाला था, राइट, इसको एक्सटेंड कर दो, अभी इसका ब्रेक डाउन कैसा हुआ, हेलो, रियल ब्रेकडाउन है, रियल है, तो ये रीटेस्ट करने के लिए आया, अभी जोन में तो नहीं आया, चलो यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर से सेलिंग देखने के लिए, कहाँ तक मिलेगा ये सेलिंग देखने के लिए, जहाँ से फिर से बाइंग आया होगा, ये जोन था, सेलर। ये जोन से बाइंग देखने के लिए मिला था, हम यहाँ इस जोन पे बाइंग करते, राइट। तो देखो अभी इसको एक्सटेंड करो, अगेन आया नहीं, ठीक है भाई, आएगा जब देखेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। सो इसको भी एक्सटेंड कर दो क्योंकि इसका भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब इस बीच में हमें क्या करना है ये बताओ, ठीक है। भाई वो बीच वाला लेवल जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो तो नीचे गया फिर वो ऊपर गया, तो वो लिक्विडेट तो हो गया होगा ना लेवल, हो तो। एक सेकेंड आ रहा हूँ, ये लेवल बोल रहे हो ना बीच वाला, हाँ हाँ वही। ये लेवल, राइट। सो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिटेस्ट हो गया एक बारी, ठीक, ये पता था ना पहले से, ये पहले क्या था, ये इधर देखो पहले ये था सपोर्ट, रियल ब्रेकडाउन हाँ किया। रियल ब्रेकडाउन करके रेजिस्टेंस की तरह काम किया, सॉरी, हाँ रेजिस्टेंस की तरह काम किया, नाउ रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, राइट। अब क्या हुआ फिर से, ये सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, तो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, करेगा या नहीं करेगा ये बताओ, मैं इसको क्यों हटा दूँ जब मुझे दिख रहा है ये परफेक्शन, मैं हटाता किसको हूँ, ये बीच बीच वाला इधर छोटा छोटा वाला, ये तो चल रहा है ना मेरे अच्छा। भाई, ये तो हाँ चल रहा है, अभी इसमें मैं किधर हटाऊँ, ये ऐसा ऐसा तो क्या हो गया इसके साथ जो मैं इसको हटा दूँ, और इसको हटाऊंगा तो फिर कहाँ ये एक ही लेवल मार्क करूंगा ये आपके अकॉर्डिंग, फिर मतलब कर तो वो भी सकते हैं बट देखो लेवल तो ये भी है ना, हमें पता तो चल रहा था पहले से ये सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, अभी ये ब्रेक डाउन हो गया तो ये रिटेस्ट करके रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, अभी इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, तो इसको इसने ब्रेक किया था, राइट, इसने, तो अभी यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सॉरी रेजिस्टेंस लेगा, राइट, ये इस तरह से, ओके। सो यहाँ पे देखो, अब ये थोड़ा सा ये पहले तो गया ऊपर, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा था,
यहाँ पे क्या होता, नीचे लेवल हम मार्क करते, जैसे ये ऊपर गया ना उसी टाइम पे हमें इसको मार्क करना था। नाउ ये ऊपर से नीचे आ रहा, अगेन ये ऊपर चला गया, ऊपर से अगेन नीचे आ रहा है, तो ऊपर से भी ये लेवल मार्क कर लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बार बार न्यू सेलर ऐड हो रहे हैं, तभी तो यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, और हमें पता है ये ऊपर तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये रिटेस्ट करके फिर से नीचे ही आएगा। तो इस जोन पे फिर से हम सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कहाँ तक, नेक्स्ट इधर बायर के जोन तक। नाउ ये बायर के जोन से बाइंग आ रहा है, तो अब इसका कुछ भी काम नहीं है, इसका अगेन कुछ भी काम नहीं है, ठीक। अभी बीच वाला देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से ऊपर गया ना, एक तो पहले ये छोटा सा दिख जाता, बट यहाँ पे रुका ही नहीं, तो अगर लेते भी तो एसएल चला जाता, ओके, बीच में। नाउ आपको क्या दिख रहा है, अगेन ये नीचे आ गया, नीचे का तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि पता है फिर से बाइंग आ सकता है। नाउ यहाँ से बाइंग आया ना, तो हमें यहाँ से फिर से देखना है बाइंग की तरफ, क्योंकि ये बायर के जस्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ से हमें बाइंग देखना है फिर से। तो हम यहाँ पे बाइंग करते तो मे बी यहाँ पे एसएल चला जाता, या फिर A1:2 तो मिल गया था, अगेन यहाँ से हम बाइंग करते, ठीक, ये समझ आ रहा है। नाउ ये लेवल यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन ये गया रिटेस्ट करने के लिए। अब एक चीज़ आता है यहाँ पे निकल करके, मैंने आपको क्या बोला, जब लिक्विडिटी लेगा ना तो ये मोमेंटम फास्ट करेगा। एंड ये ट्रेड था अपना ग्रुप में दिया हुआ, याद होगा आप लोगों को, कि ये जो बन रहा था, याद है। हाँ हाँ भाई, आप बोले तो निकल जाओ। हाँ निकल जाओ, क्यों, क्योंकि पता था ना ये इसको सेलिंग में आना तो इधर से ही आता, अभी ये इतना देर पॉज करने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। एंड देन ये पॉज किया, उसके बाद ये निकल गया ऊपर, ठीक है भाई। सो ये लेवल तो इधर आ जाता थोड़ा सा चेंज होकर के, अगेन यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, तो ऊपर गया ना, तो हम यहाँ पे अपसाइड तो जाते नहीं, बट इसको ड्रॉ करके रख लेते, ठीक। अगेन इसको ब्रेक कर दिया, फिर से ये लेवल चेंज हो जाता, ओके। इस तरह से ये यहाँ तक आया। नाउ ये इसका ब्रेकआउट, अब ये बता दो ये ब्रेकआउट कैसा था। देखो ये लेवल है M2, अब इसके पहले M1 ढूंढना पड़ता हमें, तो इसके लिए चार्ट को जूम आउट करो तो दिखेगा। नाउ M1 तो ये वाला है भाई, ये वाला है M1, ठीक, यही वाला दिख रहा है मुझे, बाकी इस हाँ बीच भाई, में कुछ भी बरोबर है। नहीं दिख रहा है, ठीक। ये M1 है, क्योंकि इसने ही प्रीवियस लो को ब्रेक किया था, बाकी ये सब छोटा छोटा है। चलो देखते हैं क्या। नाउ अगर इसका ब्रेकआउट भी आता तो हम तो जाते भी तो इधर तक के लिए जाते। तो एनीवेज ये ब्रेकआउट कैसा है बता दो। देखो एसएल जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं ये कि, भाई हाँ, रियल ब्रेकआउट है। हाँ रियल ब्रेकआउट है, यहाँ पे हमारा एसएल जाता, बट उसके बाद फिर से ये हमें क्या एंट्री दिया, लिक्विडिटी लेने के बाद, इसको हम लिक्विडिटी तो बोल ही सकते हैं, एंड इवन सेलर का जोन भी है ऊपर से, ओके। सो लिक्विडिटी लेने के बाद जोन हाँ में भाई। आने की कोशिश किया, बट ये फिर से नहीं आया, अगेन ये जोन में आता है, देन ये रिटेस्ट करता है, देन ये नीचे आता है। अब लोगों का क्या डाउट है मैं बताता हूँ। डाउट ये है भाई कि यहाँ पे पहले ट्राई में ये नीचे नहीं आया, जोन में नहीं आया, सेकेंड ट्राई में नीचे आया, राइट। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इसने कोशिश किया बट इसमें इतना सेलर नहीं था ये जोन के नीचे आ जाए, तो अभी सेकेंड टाइम में ये जोन के नीचे आया, तो ये जोन इंपॉर्टेंट हो गया। अभी इसको हटा भी सकते हो, ये जोन हो गया इंपॉर्टेंट। नाउ इसको रिटेस्ट करने के लिए जाता है तो हमें एंट्री बनाना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना, कल का जो टॉपिक होगा ना उसमें ये समझ आ जाएगा। ये तीन ये बनता है भाई, बहुत बार बनता है, मैं दिखाऊंगा चार्ट पे। लोग इसको क्या बोलते हैं पता है, थोड़ा बता दो मुझे, लोग क्या बोलते हैं इसको। नाम सुना है ट्रिपल टॉप का। शोल्डर बोलते हैं ना भाई इसको। हाँ हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं, ट्रिपल टॉप भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो हमें क्या फुल भाई। एंड फ्लैग भी दिख रहा है। क्या हुआ। फुल एंड फ्लैग भी दिख रहा है। पोल एंड फ्लैग भी दिख रहा है, इसका लो भी ब्रेक हो, मतलब सब दिखेगा। जस्ट बेसिक को स्टडी करो, सब दिखेगा। उसको उसके बाद छोड़ो, हम अगर इसी पॉइंट पे सिर्फ सिर्फ हम मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे होते तो वो क्या हो गया बताओ। ऑब्वियसली दिख रहा है डाउन ट्रेंड में डाउन। होगा, ठीक। तो हमारा तो मेन ये है, सिर्फ बेसिक, और इसमें कुछ भी नहीं अपन इंक्लूड करेंगे, उतना काफ़ी है, ओके। नाउ ये लेवल इधर ब्रेक किया था, पीएफ से जो M1 था इसको, M2 था इसको इसने ब्रेक किया था। सो अभी ये बता दो, इधर जो ये लेवल है ये इम्पोर्टेंट है, या फिर एक और मैं ड्रॉ करता हूँ इसको ही एक्सटेंड करके, ये इधर ये कौन सा इम्पोर्टेंट है जरा बता दो। ये वाला। नीचे वाला कैसे पता चला। तो देखो दिख तो रहा है, ऐसे तो दिख रहा है ये भी पुल बैक है, बट ये क्या है भाई, ये इनसाइड, तो ये एक ही कैंडल है, ठीक है। मैं इसको एक ही कैंडल ट्रीट करता हूँ हमेशा,
ये जो है ना अपना, ये एक ही कैंडल है ऐसा, राइट। ये इतना ऐसा कैंडल है, इसके बीच में कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ, जस्ट एक ही कैंडल है, ठीक। इसके ऊपर ये हाई ब्रेक करके गया, मतलब स्विंग विंग कुछ नहीं है, जो है यही है, इधर से ही गया था, इधर से ही गया था, इधर से गया था, राइट। सो ये स्विंग है। तो अभी बताओ, तो इसका तो कोई मतलब का नहीं था इसको ड्रॉ करने का। ओके, नाउ ये कैसा ब्रेकडाउन है? फेक है भाई। फेक है, हम नहीं जाते डाउन साइड, जाते भी नहीं। एंड यहाँ तक का लेवल था डाउन में, ये वाला लेवल, ये M2 था, राइट, ये M2 था। नाउ इधर डाउन साइड हम नहीं जाते, फिर ये अप साइड जाते हैं, ठीक है। डाउन साइड नहीं जाते तो अप साइड का ट्रेड दिया, अप साइड जाते तो अप साइड SL जाता। तो इसके वजह से मैं बोलता हूँ क्या कि जब लिक्विडिटी को ट्रेड करो इधर ही SL रखो। ये आया रिटेस्ट करने, अब इसको इधर से ही जाना चाहिए था, बट ऐसा इसने नहीं किया, तो ये SL चला गया। ओके, ठीक है। अभी ये लो इधर शिफ्ट करके कर दो, या फिर मत करो क्योंकि नीचे तो लेवल है ही, छोड़ दो इसको, इधर भी हटा सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर छोटा बीच में जो लेवल है तो उसको उसके तरह, उसके अकॉर्डिंग आप ये बना सकते हो। नाउ यहाँ से सेलिंग आया ना, अभी ये लेवल ऊपर चला जाता, वो पहले वाला लिक्विडेट हो चुका था ना, तो ये हो जाता। नाउ इसके ऊपर कौन सा लेवल है? तो ये M1 है, तो इसको हटा भी सकते हो, राइट। ये समझ आ गया ये कैसे किया मैंने इतना इधर। अब बताओ इस बीच में है, अब इस बीच में क्या हम साइडवेज मान करके ट्रेड ही ना करें? नहीं, छोटा छोटा लेवल को आप देख सकते हो फिर, क्योंकि वही ऑप्शन है ना, छोटा छोटा लेवल तो देखोगे, बट इसके पीछे भी देखना पड़ेगा कि सेलिंग बाइंग हुआ कहाँ से था एग्जैक्टली। फिर वो नहीं देखोगे तो फिर वो खत्म हो, मतलब फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे। कैसे? तो देखो, ये बाइंग गया ना, आपको पता है सेलर का लेवल यही है, मतलब हो सकता है कि ये इधर तक आ जाए, बट इस बीच में फिर से देखो किधर पे सेलिंग हुआ था, ये वाला लेवल पे सेलिंग हुआ था, ठीक है, ये लेवल से। ओके, और देखो जब यहाँ से बाइंग आ रहा था, यहाँ से बाइंग आया, नीचे गया, अगेन ये बाइंग आया, इसके प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, अगेन नीचे आ गया, नीचे फिर से ये ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। तो जैसे ये नीचे आया था उसी टाइम पे हमें इसको मार करना था। क्यों करना था ये बता दो? क्योंकि क्योंकि ये आ तो रहा था पहले यहाँ से सेलर के लेवल से सेलिंग, हमें पता था कि बाइंग के लेवल पे जाएगा, बट इसने क्या किया, बाइंग के लेवल के थोड़े ऊपर से आकर के ये प्रीवियस देखो मार्केट स्ट्रक्चर बीच में बदल दिया, ये चेंज कर दिया। अगेन ये नीचे आता है, अब भी हम कुछ नहीं किए, जैसे ये ऊपर गया अगेन प्रीवियस इसको ब्रेक कर दिया, तो हम इसको लेवल मार कर दे। मतलब क्या, अभी सपोज ऐसा समझ रहे हैं मार्केट की, ये यहाँ पे तो नहीं आया, बट इसके जस्ट ऊपर से भी बाइंग आ रहा है ना, तो अभी ये फिर से जाएगा सेलर, नेक्स्ट सेलर के लेवल के तक। तो इसके वजह से ये मार्केट स्ट्रक्चर बदला, तो हम यहाँ पे फिर से ट्रेड लेते, बाई का ट्रेड लेते। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है हमें भाई, तो इसकी वजह से इसको इग्नोर भी भाई कर सकते हो। ये तो ऐसा हो भी सकता था ना कि वो बायर के लेवल से बाइंग नहीं आया तो थोड़ा ऊपर जाके फिर आ भी सकता था ना नीचे। हाँ, वो भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था। इग्नोर कर दे तो ही दिखता है। हाँ, इग्नोर भी कर सकते हो। और एनीवेज देखो, इसे जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, राइट, अभी ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ये कैसा ब्रेकडाउन था? परफेक्ट था, देखो परफेक्ट। परफेक्ट था। तो परफेक्ट था तो हम रीटेस्ट पे एंट्री करते, राइट। बाकी इस बीच में कुछ भी नहीं करते हम, क्योंकि हमें पता था इधर आता तो हम सेल करते, अदरवाइज इस बीच में हम कुछ नहीं करते, छोड़ देते। इतना कौन दिमाग लगाएगा? तो ठीक है भाई, ये समझ आया। और यहाँ पे भी देखते तो फिर से देखो लिक्विडिटी कहीं भी दिखेगा, जैसे मैंने बताया था ये लेवल आपको दिख रहा था, दो बार, एक बार सेलिंग, दो बार सेलिंग, तीसरी बार सेलिंग। और यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, अब यहाँ पे अप में जाने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर सेलर का लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये इधर सेलर का, मतलब ये ऑलमोस्ट सेलर के जोन में ही घूम रहा है। तो यहाँ से लिक्विडिटी लिया, अगेन नीचे रिटेस्ट करके नीचे, बट इसको छोड़ दो, अगर समझ नहीं आ रहा छोड़ दो। थोड़ा चार्ट को ऐसे लेवल्स के अकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करोगे, बीच बीच में ये लेवल, बड़ा वाला लेवल, तो फिर ये छोटा वाला ये सब भी दिखेगा आपको, राइट। तो अभी देखो ये हम रिटेस्ट पे एंट्री लेते एंड ये हमारा 1:3 जितना जो भी है वो मिलता। ओके, नाउ ये अगेन ये ऐसा नीचे आया, अगेन ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, जैसे नीचे आया, पहले पहले तो हमें ये लेवल मार्क करना था M1, राइट, क्योंकि ये नीचे से ऐसे आ रहा था, ऊपर से नीचे, देन ये नीचे से ऊपर गया तो ये M1 होता, ठीक है। नाउ यहाँ से इसको वन गो में ब्रेक नहीं किया, थोड़ा पॉज किया, ऊपर ऐसा ब्रेक कर दिया, तो ये मेरे लिए यही मेन लेवल होता, क्योंकि जस्ट लेवल इसके पास ही पॉज किया है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम यू टर्न दिख रहा है अच्छा खासा, ऐसा भी नहीं है, जस्ट यहाँ पॉज किया एंड ब्रेक किया, राइट। सो ये लेवल हो जाता हमारे लिए। उसके बाद ये लेवल था,
तो अभी जब इसको रीटेस्ट करेगा तो हम फिर से डाउन में जाएंगे। तो ये बता दो ये आपका कैसा ब्रेकडाउन है, ये वाला। और अगर देखो रियल है भाई। रियल है तो एक तो पहले इधर ही जाते, उसके बाद फिर से सेकेंड टाइम भी हम यूज करते इधर भी जाते। ओके ठीक है भाई। ये अब यहाँ पे ये कैसा ब्रेकडाउन है, तो देखो एस एल इधर नहीं गया, इधर भी एस एल नहीं गया, इवन इधर भी हमने ट्रेड ले चुके हैं, इधर भी। नाउ यहाँ पे एस एल चला गया। ठीक, यहाँ पे ब्रेकडाउन परफेक्ट था, रिटेस्ट करने आया, एस एल ले लिया। अगर अपसाइड जाते तो अपसाइड भी यहाँ पे एस एल जाता। देखो कैसे अपसाइड, तो ये कैसा ब्रेकआउट था बताओ, परफेक्ट था। तो ये रिटेस्ट करने आया तो अभी फिर से ये सेलिंग के जोन के पास आना चाहिए था ना, नहीं हुआ ऐसा। इधर ही एसएल रहता, इधर एसएल रहता, इधर, क्योंकि ये फेक तो था नहीं तो हमें तो परफेक्ट दिख रहा था, तो हम इधर ही एसएल लगाते। अभी यहाँ पे एसएल हिट कर दिया तो क्या फिर से हम बाइंग करते? क्या ऑलरेडी 2 एसएल जा चुका है, एक तो पहले इधर सेल किए उधर गया, एक तो इधर से बाइंग किए उधर, तो बस वेट करो। ऐसा नहीं कि फिर से यार ये अभी मेरा 2 बार एसएल ले लिया ना, अब दिखाता हूँ इसको, ये इसको कुछ नहीं दिखा पाओगे, फिर से एसएल ले लेगा ये। ओके सो बहुत ही रेयरली होगा ऐसा कि दोनों साइड एसएल चला गया। तो वेट कर लो, देख लो कि मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी बिगड़ रहा है इसके वजह से दोनों साइड एसएल गया। ओके ठीक है भाई। अब ये चेंज हो जाता, ये कैसे कब चेंज होता, अगेन ये नीचे गया ना, अगेन ये ऊपर गया, बट ये नहीं जा रहा है, तो ये इसको चेंज कर दो। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ वैसे ही चेंज कर दो इसको, क्योंकि ये स्विंग ले लिया फिर से, ऐसे इधर आ जाता। बाकी ये लो तो था, ये अपने प्रीवियस वाला बायर का लेवल था। अभी दिखाता हूँ पीछे चल के। ठीक, ये लेवल देखो, यहाँ से बाइंग हुआ था। ठीक, सो इसके वजह से यहाँ से भाई यहाँ बाइंग। लिक्विडिटी भी लिया क्या भाई? किधर? यहाँ नहीं, यहाँ अभी अभी जहाँ दिखा रहे थे। ये इधर या पीछे? इधर इस साइड? इस साइड, हाँ इस साइड। नहीं, इधर लिक्विडिटी नहीं लिया, ये जोन एजेटिज था, कुछ भी लिक्विडिटी नहीं लिया। हम कहाँ पे थे? हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी कुछ भी नहीं लिया, यहाँ से डायरेक्ट बाइंग आया। नाउ लिक्विडिटी किधर लिया, तो ये जोन था, राइट। अभी यहाँ से सेलिंग हुआ था ना, आपके सामने दिखा था क्या, कि मैं सोच रहा था इधर बाइंग के लिए, यहाँ से सेलिंग आता ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ से ही सेलिंग आ गया, मतलब यहाँ पे न्यू सेलर आया, राइट। तभी तो सेलिंग हुआ, इस जोन पे सेलर आया, तभी तो इतना बढ़िया सेलिंग हुआ। नाउ ये बायर के जोन से बाइंग गया, कोई दिक्कत नहीं है, बायर के जोन से बाइंग आता ही है, या सेलर के जोन से सेलिंग आता ही। नया यहाँ पे आया था न्यू सेलर, मतलब ये एक जोन बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ बताओ, यहाँ पे इनका लिक्विडिटी गया, गया या नहीं गया ये बताओ, ये वाला कैंडल से। ठीक, तो इनका लिक्विडिटी गया, लिक्विडिटी गया ना, तो ये हाई तो चेंज होकर के ये हो गया होता। बाकी देखो अभी नीचे क्या होता है, तो नीचे तो ये लेवल था ही। नाउ इसका ब्रेकडाउन हुआ था एंड ये ब्रेकडाउन था फेक। सो इसके वजह से हम लिक्विडिटी ट्रैप पे हमने बोला यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। ये समझ आ गया? अभी मैं उधर से रीड करते करते यहाँ तक आ गया चार्ट को। आई होप कि समझ आ रहा होगा ये चीज़। नाउ मुझे ये बता दो, ये लो इधर ब्रेक हो करके ये यू स्विंग लेकर के ऊपर गया था, अब हम इसको चेंज करते या नहीं करते, जस्ट ये जानना मुझे। करते भाई, ये फुल हाँ बैक भी दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसको डिलीट करो, नया से ये ऐसा होता कुछ। ठीक, यहाँ से गया ऊपर, ये ऐसा होता कुछ, क्योंकि ये यू टर्न लेकर के ऊपर जा रहा था, मतलब ये ब्रेक डाउन फेलियर करके ऊपर जा रहा था। अगर ये ऊपर चला जाता तब तो ये होता ही ना, तब तो आसानी से कर देते, बट अभी नहीं कर रहे। नाउ इसको क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया, ये स्विंग देखो, पहले तो ये अच्छा खासा आ रहा था, ब्रेक किया था, ये प्रीवियस वाला इसने किया था, बट यहाँ से अगेन यू टर्न लेकर के ये ऊपर गया एंड ये ब्रेक कर दिया। अब मुझे ये जानना है कि ये जो पुल बैक है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है? स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। देख लो, सही से बात करना, ठीक है, सही से, मतलब 3 कैंडल का मैंने बोला था। यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल था पहला, तो इस बीच में ये 2 कैंडल है अच्छा, ही नहीं। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, वो तो ये इनसाइड जस्ट, हाँ ये जस्ट स्मॉल वीक पुल बैक है, ठीक है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मुझे ये पुल बैक दिख रहा था, क्योंकि ये प्रीवियस वाला हाई ब्रेक किया था, उसके बाद इसका भी हाई ब्रेक किया था। तो एनीवेज छोड़ दो, उतना नहीं दिमाग लगाना, हमें मिल गया एक लेवल, इसको छोड़ भी सकते थे, इसको डिलीट भी कर सकते थे, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी ये इंपॉर्टेंस होता क्योंकि यहाँ से बाइंग हुआ था, अगेन ये इसका वन गो में ब्रेक किया है तो रीटेस्ट होता। नाउ यहाँ पे रीटेस्ट करने आया, तो सबसे पहले ये पता है, ये मैंने कल ड्रॉ कर दिया था, यहाँ से बाइंग आ सकता है, सो यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिला। नाउ रीटेस्ट पे हम डेफिनेटली जाने वाले थे एंड यहाँ पे एसएल जाता। अभी देखो एसएल जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, नीचे गया, अगेन ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया,
ऊपर गया, हमें नहीं पता भाई, अभी मुझे क्या पता कौन इतना होल्ड करता है। देखो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे टाइम है, मैं दिखाता हूँ, इतना तो कोई होल्ड ही नहीं करता। कॉस्ट टू कॉस्ट डेफिनेटली निकल सकता था यहाँ पे, कैसे मैं बताता हूँ। सो ये टाइम है, एंट्री कहाँ पे होता, तो 7 बजे सुबह होता है एंट्री। नाउ ये कॉस्ट टू कॉस्ट कब तक है, तो भाई 10 11 के आसपास ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, मतलब 4 घंटा में आपका जो ट्रेड जहाँ पे लिया वहीं पे है, तो फिर कुछ तो भी गड़बड़ है। मतलब क्या, इस लेवल पे सेलर है ना वो वीक हो रहा है, तो बेहतर है कि निकल जाओ। अभी सोचो 4 रुपया लगाए हो एंड 4 घंटा बाद ये 4 ही रुपया है, और या फिर ये 3 रुपया 90 पैसा हो रहा है, तो फिर क्या मतलब ये 4 घंटा में जो नहीं बढ़ा, तो अभी क्या 2 3 घंटा में बढ़ जाएगा क्या? मतलब इतना तो पैसेंस ही नहीं होगा ना। ठीक है। हाँ भाई हाँ, बरोबर। तो कॉस्ट टू कॉस्ट होता है या फिर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल होता है। नाउ ये क्या किया, अगेन ये जोन में आकर के ऊपर, अभी ये कैसा है, ये जरा बताओ कैसा ब्रेकआउट है। ये रियल है। रियल है, तो हम क्या करते, रीटेस्ट पे बाय करते। बाइक। बट बट मुझे ऐसा लग रहा है, ना तो सेल में प्रॉफिट दिया होगा ठीक से, ना ही बाइंग में दिया होगा। मतलब इतना तो कोई होल्ड ही नहीं करता ना भाई। मतलब एक खुद सोचो, जहाँ पे आपने बाई किया, आपको पता था ये बायर का लेवल है या फिर सेलर का लेवल है, और वहीं पे रह गया 4 घंटा, तो फिर क्या आप समझोगे उस पॉइंट पे। मतलब 2 3 घंटा, 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, 3 घंटा भी चलो मान ले, अब 4 4 घंटा उसी पॉइंट पे रह जाएगा, तो फिर मतलब निकलने में भलाई है। निकल जाएंगे तो। हाँ, निकल जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे भी लोग निकल ही गया होगा ना। हमारा क्या था, इंतज़ार इस लेवल का, राइट। सो इससे भी यहाँ पे तो चलो छोड़ दो, ये लेवल तो होता ही नहीं, ये इसको भी हटा दो। ये लेवल था, यहाँ पे आता ना तो हम सेल करते, अदरवाइज नहीं करते। और अदरवाइज क्या करते पता है, लेवल आपको यही दिख रहा था। अभी देखो इसका क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन, जस्ट इसको देखो यहाँ पे कैसा चल रहा है यहाँ, ठीक है। अब इसका परफेक्ट ब्रेक डाउन आया ना, ठीक है, अभी ये मस्त लेवल पे है, देखते हैं क्या होता है। चलो, इसका परफेक्ट ब्रेकडाउन आया ना, तो अभी कहाँ पे जाएगा मैं बता देता हूँ। सो अभी ये यहाँ पे आने वाला है, फिर ये जोन पे आने वाला है भाई, इधर। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होने आने दो, तो परफेक्ट ब्रेकडाउन आया ना, तो फिर ये यहाँ पे आने वाला है। ये जोन को ब्रेक करने दो, फिर ये यहाँ पे आने वाला है, राइट। सो ऊपर वाला उसको हटा दो, या फिर ऐसे कर लो, ये जोन है, राइट। बस, अभी इसका ब्रेकडाउन आया परफेक्ट, तो यहाँ पे आने वाला है। अब हमें बाइंग नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत रिस्की हो जाएगा। ऑलरेडी ये जोन पहला बायर का था ना, ऑलरेडी बाइंग आ चुका है। हो सकता है कि अभी यहाँ से बाइंग आकर के यहाँ पे आ जाए, ये लेवल तक, ये यहाँ तक, फिर यहाँ से गिरे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से बार बार बाइंग हुआ था ना, और इसको वन गो में ब्रेक किया, तो ये यहाँ तक आ सकता है, फिर गिरे, बट इसको गिरना है। ओके, एंड ये बंद भी हो जाएगा 2 बजे रात में, तो हो सकता है आज गिरे ही ना, ये भी हो सकता है, इधर ही रह जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। बट हाँ, अभी अगर ब्रेक डाउन किया ना, ये लेवल पक्का है। ठीक, चलो अब बताओ कुछ डाउट वगैरह जो भी है। कैसा अभी मज़ा आया सेशन में, इतना लिक्विडिटी समझ में आया? हाँ भाई, लिक्विडिटी के साथ लेवल का भी प्रैक्टिस होगा। हाँ, मुझे पता था ना, क्योंकि इसके वजह से तो बोला प्रैक्टिस करोगे या लिक्विडिटी, तो बोला लिक्विडिटी, चलो अभी दोनों देख लेते हैं साथ में। मैं तो पहले ही बोला, अब इसमें कल ट्रेड लेना सिखा दूंगा, कैसे ट्रेड लेना है लिक्विडिटी को। भाई लेकिन थोड़ा लिक्विडिटी का और मतलब अच्छे से एक दो बार बताएंगे ना तो और अच्छे से हो जाएगा। कल है ना अपने पास, आज मैंने क्या बताया, लिक्विडिटी जोन कैसे होता है, अभी समझ में आ गया। जो हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है उसके जस्ट ऊपर उतना मोटा या फिर उतना ही जो चौड़ा उतना ही होता है, वो एक जोन होता है ऊपर साइड पे या फिर डाउन साइड में, जिसको हम लिक्विडिटी जोन बोलते हैं। ठीक है। हाँ भाई। बस ये समझ में आ गया, लिक्विडिटी क्या है ये समझ में आ गया। बाकी समझो आज चार्ट का ही प्रैक्टिस था। अभी कल क्या करेंगे हम, कल इसमें ये देखेंगे क्या चीज़, ये इधर टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विडिटी, कितने टाइप्स के ये लिक्विडिटी बेसिकली फॉर्म्स होते हैं। देखो, ऐसा नहीं है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली खाली इधर ही फॉर्म होगा, कैसा कि लेवल्स के इधर इसके ही ऊपर होगा, नहीं। ये ट्रेंड लाइन है ना, इसके नीचे भी ऐसा लिक्विडिटी रहता है। ठीक, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना।
अब ऐसा भी नहीं है कि खाली ट्रेंड लाइन भी नहीं, ट्रेंड लाइन पे ही होगा। तो अभी हमने जो पढ़ा वो सिर्फ ऐसा लेवल था, कहीं भी हम ड्रॉ कर देते थे जहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिलता था। अभी हम क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल नंबर वर्क एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। साइकोलॉजी मतलब क्या, कि या फिर डबल जीरो होगा या फिर ट्रिपल जीरो होगा, इस तरह से। तो जैसे क्या मतलब समझो क्या, इसमें 2600 का नंबर आ गया, 2600 का किसमें, गोल्ड में, ये साइकोलॉजिकल नंबर है। और सपोज करो गोल्ड में 2000 का नंबर आ गया, ये साइकोलॉजिकल नंबर है, जीरो देख रहे हो नहीं, तो ये भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी हो, मतलब लोग ये समझते हैं कि अभी 2600 है ना, इधर ही आएगा, नहीं, ये फिर ये क्या करेगा ना, पहले 2610 तक चला जाएगा 10 पॉइंट का, अभी फिर से नीचे गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा। तो ये भी लिक्विडिटी का एक टाइप है। तो 2-3 टाइप्स का लिक्विडिटी है, एंड उसके बाद देखेंगे हाउ टू ट्रेड द लिक्विडिटी। ओके, सो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं भाई, इसमें तो डाउट नहीं। भाई हम्म ये फॉरेक्स में भी इसको देखते हैं क्या, साइकोलॉजिकल नंबर को? ये कहीं भी चलता है। आपको नहीं पता, कुछ लोग ऐसा होता है ना भाई, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल नंबर को ही ट्रेड करते हैं। मतलब क्या, वो उसको कुछ नहीं पता, वो कुछ ड्रॉ नहीं करेगा, वो बस सोचते रहेगा, इधर सोचते नहीं, मतलब उसको वो देखते रहेगा कि 2600 पे आया क्या, 2600 पे आया क्या, जैसे ही 2600 पे आया सीधा सेल कर देगा। ऐसा ऐसा लोग भी मैंने देखा है भाई, सिर्फ साइकोलॉजिकल नंबर को ट्रेड करेगा वो। हाँ भाई, ये तो है कि नंबर देखते हैं और उधर ही सेल या बाय करते हैं। तो उसको पता है कि यहाँ से थोड़ा ना थोड़ा मोमेंटम तो मिलेगा ही, इसके वजह से। ओके, तो चलो सेशन इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखो अगर ज़्यादा मैं बता दूंगा ठीक है, बट फिर प्रैक्टिस वाला बात हो जाता है, एंड मतलब बहुत नहीं हो पाएगा उतना, 2-2 घंटा। हाँ भाई, इतना सही है, इतना हम्म सही है। चलो वो देख लेते हैं अपना ट्रेड आज वाला किधर क्या हुआ। देखो ये आ रहा है ना, अभी यहाँ से ये सेलिंग आ सकता है, ये बायर का जोन था भाई, ठीक। गया, इधर गया। बाहर का जोन था तो उधर हम बाय नहीं कर सकते। कर सकते थे, बट इधर ही टारगेट होता, वो तो मैं बता दिया ना कि यहाँ से अभी बाइंग आएगा ना, इधर तक आएगा। अच्छा अच्छा। सो गोल्ड में देखो क्या हुआ, इधर गया एसएल, बिटकॉइन में, चलो बिटकॉइन भाई, इधर भी गया एसएल, ठीक है। तो आज गया 2 ट्रेड एसएल, कल प्रॉफिट, ऐसे ही चलता है। अभी तो अपना बहुत बचा हुआ है। देखो अभी भी अपन लॉस में नहीं है, बताओ प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता है, समझ आ रहा है? हाँ भाई। चलो ठीक, और कोई डाउट? मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, इनको।